हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ब्लड रिलेशन के दूसरे टॉपिक कोडेड ब्लड रिलेशन पे। पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन पे डिस्कस किया था, जो बहुत ही ईजी था, जिसके सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताया था, कुछ टिप्स दिया था कि ब्लड रिलेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फैमिली डायग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। फैमिली डायग्राम का इंप्लीमेंट करने के लिए जनरेशन ट्री का हेल्प लेंगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का कोडेड ब्लड रिलेशन टॉपिक। कोडेड ब्लड रिलेशन कभी बैंकिंग, कभी एसएससी, कभी रेलवे, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इस पर जरा फोकस करते हैं। यहाँ पे आप लोग को बेसिकली पहले कुछ कोड दिया जाएगा, इस कोड के बेसिस पे कुछ इक्वेशन दिया जाएगा और इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, कोड आपके सामने पहले से लिखा गया है, कोड दे दिया गया है, इक्वेशन भी दे दिया गया है और क्वेश्चन भी दिया गया है। दो इक्वेशन मैंने रखा है, दोनों इक्वेशन में चार चार क्वेश्चन रखा है और इस चार क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग के लिए सबसे पहले इस कोड को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले कोड पे फोकस करते हैं। पहला कोड क्या बोला जा रहा है? a प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। कौन है भाई? ए भाई है। किसका भाई है? बी का। तो यदि ए भाई है तो बी कौन होगा? तो यहां पे बताया जा रहा है ए भाई है। किसका भाई है? बी का। तो बी कौन होगा? तो यदि ए भाई है तो बी या तो उसका भाई या तो उसकी बहन हो सकती है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ए का जेंडर रिलेशन क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर? सेकेंड, a माइनस बी मीन्स a इज सन ऑफ b। a माइनस बी का अर्थ है a b का बेटा है। यदि a b का बेटा है तो यदि a बेटा है इसका मतलब ये एक मेल मेंबर होगा। a का जेंडर क्लियर हो गया। लेकिन a किसका बेटा है? b का। तो यदि a b का बेटा है तो b कौन होगा? तो यदि a बेटा है तो b या तो उसकी मम्मी या तो उसके पापा होंगे। इसका मतलब फिर से a का जेंडर रिलेशन तो क्लियर है लेकिन b का जेंडर क्लियर नहीं है। a मल्टीपल b मीन्स a इज मदर ऑफ b। a मल्टीपल b का अर्थ है a b की माता है। तो कौन है माता? a माता है। यदि a मां है तो a एक फीमेल मेंबर होगी, महिला सदस्य होगी, क्योंकि ये a मां है। और यदि a मां है, किसकी मां है? b की। यदि a मां है तो b कौन होगा? तो यदि a मां है तो b या तो उसका बेटा होगा या तो उसकी बेटी होगी। लेकिन b का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते। मतलब फिर से a का जेंडर रिलेशन क्लियर है, b का जेंडर रिलेशन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट, a डिवाइडेड b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। a डिवाइडेड b का अर्थ है a b की सिस्टर है। कौन है सिस्टर? a। यदि a सिस्टर है तो a एक फीमेल मेंबर होगी। a का जेंडर क्लियर हो गया। अब a किसकी सिस्टर है? b की। तो एक बात बताओ, यदि a सिस्टर होगी तो b कौन होगा? तो यदि a सिस्टर है तो b या तो उसका भाई होगा या तो उसकी बहन होगी। मतलब a का जेंडर रिलेशन क्लियर है, फिर से b का जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहां पे जितना भी कोड दिया जा रहा है सभी कोड में a का जेंडर रिलेशन क्लियर है और b का जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहां पे जितने भी कोड थे दो दो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए बी ए बी ए बी ए बी, और सभी कोड में ए पहला व्यक्ति था और बी दूसरा व्यक्ति था। और ए का ही जेंडर क्लियर है, मतलब कि पहला व्यक्ति का जेंडर रिलेशन क्लियर है लेकिन दूसरे व्यक्ति का जेंडर रिलेशन क्लियर नहीं है। ये हमारा क्लियर हो गया। मतलब कि जितना भी कोड है फर्स्ट पर्सन का जेंडर रिलेशन क्लियर रहेगा, सेकंड पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस जहां भी रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ब्रदर को, माइनस जहां भी रहेगा सन को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल जहां भी रहेगा मदर को रिप्रेजेंट करेगा और डिविजिबल जहां भी रहेगा वो सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर हो गया, हमारा कोड हमारा क्लियर हो गया है। अब इक्वेशन में इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए इक्वेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी डायग्राम स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, इसी इक्वेशन में एडिट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? हम लोग को पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है दोनों के बीच में। अब एस और टी के बीच में हम लोग एक लाइन खींच दिया और एस और टी के बीच में माइनस है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे सिंपल सन। अब ये सन तो है लेकिन लाइन तो दोनों तरफ गया है, तो कंफ्यूजन ये आ रहा है कि सन कौन होगा। तो यहां पे हम लोग को क्लियर पता था कि जितना भी कोड दिया गया है सभी में फर्स्ट पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया गया, सेकंड पर्सन के लिए नहीं। इसका मतलब सन कौन होगा? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें? एस। तो एस की तरफ एरो कर दिए, एस की तरफ एरो कर दिए, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि सन कौन है? जिधर एरो जा रहा है वो है सन। तो एरो जा रहा है एस की तरफ, मतलब एस सन है। तो किसका सन है? टी का। क्लियर है?
डिवाइडेड में एक लाइन खींच दी है टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में एक लाइन खींचे हैं तो किसके लिए, डिवाइड के लिए। डिवाइड को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर, यहां पे सिस्टर को लिख देते हैं। अब सिस्टर तो है लेकिन कौन है सिस्टर, फर्स्ट पर्सन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन कौन है, टी, तो टी की तरफ एरो कर दिए, मतलब सिस्टर कौन है, जिधर एरो गया है वो है सिस्टर। नेक्स्ट u माइनस भी, फिर एक लाइन खींच दिए, माइनस का मतलब क्या है, सन, यहां पे फिर से सन लिख दिए, और कौन है सन, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन u है। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है मदर, कौन है मदर, यहां पे मदर लिख दिए, तो कौन है मदर, भी या डब्लू, तो जिधर एरो जा रहा है मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो है मदर। क्लियर है हमारा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जितना भी कोड था सभी कोड में फर्स्ट पर्सन का जेंडर रिलेशन क्लियर था, सेकंड पर्सन का नहीं था। तो इस कोड में एस फर्स्ट पर्सन था, इसका मतलब एस का जेंडर रिलेशन क्लियर है, लेकिन सेकंड पर्सन टी का जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। लेकिन टी इस कोड में फर्स्ट पर्सन बना तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड पर्सन, अब यू का कोड, यू का जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। अब यू इस कोड में फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हुआ इसलिए इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड पर्सन भी का जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। और भी इस कोड में फर्स्ट पर्सन बना इसलिए इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं होगा। और डब्ल्यू किसी भी कोड में फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं होगा। इसको हम लोग दूसरे एंगल से समझिए कि एरो एस के पास गया, एरो टी के पास गया, एरो यू के पास गया, एरो भी के पास गया, लेकिन डब्ल्यू के पास कोई एरो नहीं गया। इसका मतलब यह है जिस व्यक्ति के पास एरो नहीं जाता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो किसके पास एरो नहीं गया, डब्ल्यू के पास, मतलब डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। क्लियर है। या जब भी किसी कोड में फर्स्ट पर्सन का जेंडर क्लियर होता है तो सबसे लास्ट व्यक्ति जो होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। क्लियर है हमारा। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ और ये जो कोड मैंने लिखा है, कोड के अकॉर्डिंग जो रिलेशन लिखा है यहां से कॉपी पेस्ट किया है, तो अब इसको अब हम अपने रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। अपने रिलेशन में कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट आंसर दे दिए। तो अपने रिलेशन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम दूसरे के रिलेशन से ज्यादा अवेयर अपने रिलेशन में रहते हैं कि मेरे रिलेटिव कौन सा रिलेटिव किस रिलेशन में आता, हम लोग अच्छे समझते हैं, लेकिन दूसरे के रिलेशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपने रिलेशन में कन्वर्ट किए तो कैसे करेंगे, डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो डब्ल्यू को मान लिया जाए कि डब्ल्यू और कोई नहीं हम है। अगर डब्ल्यू हम है तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है और डब्ल्यू को हम खुद मान रहे हैं, इसका मतलब मेरा भी जेंडर क्लियर नहीं होगा। और अगर मेरा जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हम मेल भी हो सकते हैं फीमेल। तो अगर हम मेल भी हो सकते हैं फीमेल तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को रिलेशन को देखना होगा। डब्ल्यू हम हैं तो भी की तरफ एरो जा रहा है, भी को हम कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, माँ, मतलब भी कौन है, मेरी माँ है, तो भी के नीचे हम रिलेशन लिख दिए माँ। अब इस रिलेशन से मतलब नहीं है, इस रिलेशन से मतलब होगा, भी कौन है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी यू को क्या बोल रही है, सन, तो इसका मतलब यू मेरी मम्मी का सन है, मेरी मम्मी का बेटा है, तो मेरी मम्मी का बेटा मेरा कौन लगेगा, भाई, मतलब यू मेरा कौन हो गया, भाई। ये जो मेरा भाई है टी को क्या बोल रहा है, सिस्टर, इसका मतलब मेरी भाई की सिस्टर है टी, टी कौन है, मेरे भाई की सिस्टर, तो मेरे भाई की सिस्टर मेरी कौन लगेगी, बहन, ये कौन हो गई, मेरी बहन। और मेरी बहन एस को क्या बोल रही है, सन, इसका मतलब मेरी बहन का सन है एस, मतलब एस कौन है, मेरी बहन का सन, तो मेरी बहन का बेटा मेरा कौन लगेगा, भांजा, इसका मतलब एस कौन है, मेरा भांजा। तो ये जो रिलेशन आया है इसके बेस पे हम लोग को आंसर देना है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहां से इसको कॉपी किया, इसको अपने रिलेशन में कन्वर्ट किया, रिलेशन में कन्वर्ट करने के कारण क्या हुआ, एस मेरा भांजा हो गया, टी मेरी बहन हो गई, यू मेरा भाई हो गया, भी मेरी मां हो गई और डब्ल्यू हम, अब मेरा जेंडर क्लियर नहीं। अब एक एक करके क्वेश्चन, हाउ इज एस रिलेटेड टू भी, किसका रिलेशन बताना है, एस का भी से क्या संबंध है, तो किसका रिलेशन बताना है, एस का, तो एस कौन है, मेरा भांजा, मतलब ये तो मेरा भांजा है, किससे बताना है, भी से, तो भी कौन है, मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भांजा है, तो हमें आंसर इसका बताना है। तो जब सोचो अपने रिलेशन में कन्वर्ट करके कि ये जो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपके भांजे को क्या बोलती होगी। अगर आपके रिलेशन में कोई है तो उसे जज कीजिए, या तो फिर रिलेशन को समझिए कि आपकी मम्मी आपके भांजे को क्या बोलेगी। तो बिल्कुल सही, आपकी मम्मी आपके भांजे को नाती, नाती मतलब ग्रैंड सन, हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रैंड सन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछा जा रहा है, टी का, किससे, डब्ल्यू से, तो किसका संबंध, टी का, टी कौन है, बहन है, ये तो बहन हो गई, किससे पूछा जा रहा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो हम ही थे ना, इसका मतलब ये हम है और ये कौन है, मेरी बहन, तो ये कौन है, बहन, बहन मतलब सिस्टर, ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है हमारा। क्वेश्चन 3, हाउ इज भी रिलेटेड टू टी, भी का टी से क्या संबंध है, किसका संबंध, भी का। तो भी कौन है, मेरी माँ, इसका मतलब ये तो मेरी मम्मी हो गई है। तो किससे पूछा जा रहा है, टी से। तो टी कौन है, मेरी बहन, टी कौन है, मेरी बहन, इसका मतलब ये मेरी बहन है। तो सोचिए ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मी है, तो मेरी बहन मेरी मम्मी को क्या बोलेगी, तो मेरी बहन मेरी मम्मी को मम्मी बोलेगी। इसका मतलब भी कौन है, मम्मी है। आंसर इज मदर, हिंदी में माँ। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन फैमिली, परिवार में पुरुष कितने हैं। तो यहां पे ये भांजा है, मतलब ये तो मेल हो जाएगा, एक पुरुष, ये तो बहन है फीमेल, ये भाई है पुरुष, ये माँ है फीमेल। तो अभी तक 2 मेल मिले हैं, लेकिन डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं होने के कारण ये हमारा 2 मेल तो आ गया, 2 मेल तो आ गया, लेकिन डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर डब्लू फीमेल हो जाएगी तब 2 ही मेल रहेगा, लेकिन अगर डब्लू मेल हो जाएगा तो 3 मेल हो जाएगा। इसका मतलब या तो 2 होगा या तो 3। मेल कितने होंगे, या तो 2 या तो 3, कंफर्म नहीं है। अब 2 ही होगा, ये भी कंफर्म नहीं है, 3 ही होगा, ये भी कंफर्म नहीं है। इसलिए जब 2 आंसर के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है कि 2 होगा या 3 होगा, कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, तो इस कारण हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, कि मेल कितने हैं, या तो 2 हैं या तो 3 हैं। मतलब आंसर होगा इधर 2 और 3। ये हमारा आंसर कंसीडर करेगा। क्लियर है। आंसर क्या होगा, या तो 2 या तो 3। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम लोग आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कितने मेल है, तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि 2 मेल है या 3 मेल है, इसलिए आंसर क्या देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन ये कब देंगे, जब हमारा ईदर एंड और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर ये ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर कंसीडर करेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब इसके जगह हम लोग इसको आंसर देंगे। क्लियर है। अब सोचो ये और ये इधर एंड और सी एंड डी दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आप लोग को ऑप्शन में या तो 2 या तो 3 दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रखेगा। अगर 2 रखेगा तो 3 नहीं रहेगा, 3 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा। अगर दोनों में जो भी रहेगा उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर होगा। अगर 2 है 3 नहीं रहेगा, 3 है 2 नहीं रहेगा। अगर 3 है तो 2 नहीं है, इसका मतलब 3 आंसर को कंसिडर करना, और अगर 2 है तो 2 आंसर कंसिडर करना। लेकिन दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। क्लियर है हमारा। और अगर कभी दोनों एक साथ आ गया, एक साथ कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि एक ऑप्शन में 2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन में 3 दे दिया, तो एक ऑप्शन जरूर लिखेगा 1 ऑप्शन एंड 2 ऑप्शन बोथ। क्लियर है। मतलब फिर से मेल कितने हैं, तो इधर 2 और 3, या तो 2 या तो 3। अगर ये नहीं होगा तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो 2 और 3 में से जो भी ऑप्शन में मिले टिक कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस फॉर्मेट को। यहां पे पहले रिलेशन को निकाल लेते हैं, मल्टीपल लाइन खींच लेते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है, मम्मी, फिर मल्टीपल मतलब क्या है, मम्मी। तो कौन है मम्मी, पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बहन। तो कौन है बहन, पहला व्यक्ति। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब पुत्र, बेटा। कौन है बेटा, पहला व्यक्ति। अब यहां पर सबसे लास्ट व्यक्ति कौन है, ई, मतलब ई का जेंडर क्लियर नहीं होगा, या सेकेंड पर्सन करते करते यही होगा, या एरो इसके पास नहीं आया, इसका मतलब ई का जेंडर क्लियर नहीं है। और जिस व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं है उसे हम लोग खुद में कंसिडर करते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि ई हम है, और यदि ई हम है तो ई के अकॉर्डिंग रिलेशन में इसको अपने रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, यदि ई हम खुद को मान रहे तो मेरा जेंडर क्लियर नहीं है। अब यदि ई हम है तो डी कौन है, मेरा पुत्र है। कौन है, पुत्र। डी मेरा पुत्र हो गया। मेरा जो पुत्र है सी को क्या बोल रहा है, बहन। इसका मतलब सी मेरे पुत्र की बहन है, तो मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री हो जाएगी। मतलब सी मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री जो है बी को क्या बोल रही है, मम्मी। इसका मतलब बी जो है मेरी पुत्री की मम्मी है, तो मेरी पुत्री की मम्मी, मेरा तो जेंडर क्लियर नहीं था ना, तो मेरी पुत्री मुझको या तो मम्मी बोलेगी या तो पापा, लेकिन मेरी पुत्री किसी और को मम्मी बोल रही है। इसका मतलब मेरी पुत्री किसी और को मम्मी बोल रही है तो मुझको पापा बोलेगी, और अगर पापा बोलेगी तो मेरा जेंडर क्लियर हो गया। अब ये मेरी पुत्र की मम्मी है, मेरी पुत्री की मम्मी है, तो मेरी पुत्री की मम्मी मेरी पत्नी कहलाएगी। ये मेरी पत्नी हो गई, और मेरी पत्नी की
मेरी पत्नी ए को क्या बोल रही है, माँ। इसका मतलब कि ए मेरी पत्नी की मम्मी है, तो मेरी पत्नी की मम्मी मेरी कौन लगेगी, मेरी पत्नी की मम्मी मेरी सास। ये हमारा क्लियर हो गया, मेरे रिलेशन में कन्वर्ट हो गया। अब रिलेशन क्या बना है, ई हम है और मेरा जेंडर क्लियर हो गया है। जैसा कि इस इक्वेशन बताया गया था कि लास्ट व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्वेश्चन जो यहां पे मैंने इसलिए डिस्कस किया कि एक्सेप्शन क्वेश्चन में जेंडर क्लियर हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन पार्ट था। ए मेरी सास है, बी मेरी पत्नी है, सी मेरी बेटी है, डी मेरा बेटा है। अब क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। ई का बी से क्या संबंध है, किसका संबंध, ई का। तो ई कौन है, ई तो हम ही है। किससे पूछा जा रहा है, बी से, तो बी कौन है, मेरी पत्नी। इसका मतलब ये मेरी पत्नी है, लेकिन संबंध मेरा पूछा है, तो मेरी पत्नी मुझको क्या बोलेगी, पति। इसका मतलब आंसर हस्बैंड। मेरी पत्नी मुझको पति बोलेगी, आंसर इज हस्बैंड। क्लियर है। क्वेश्चन 2, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछा जा रहा है, ए का। किससे पूछा जा रहा है, डी से, तो ए का पूछा जा रहा है। तो ए कौन है, मेरी सास। ये कौन है, मेरी सास ही, तो मेरी सासू माँ हो गई। किससे पूछा जा रहा है, डी से, तो डी कौन है, मेरा पुत्र। तो सपोज कीजिए अपने रिलेशन में आपका बेटा आपकी सासू माँ को क्या बोलेगा, तो आपका बेटा आपके सासू माँ को नानी माँ कहेगा। क्या कहेगा, नानी माँ। इसका मतलब आंसर हो गया मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। लेकिन कहीं कहीं मैटरनल यूज कर भी सकता है, ऑप्शन में अगर मैटरनल ग्रैंड मदर है तो ठीक है, और नहीं है तो ग्रैंड मदर भी लिखा रहेगा तो भी वही हमारा आंसर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ग्रैंड मदर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, नानी माँ और दादी माँ को। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल्स आर देयर। इस परिवार में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष यहां ध्यान दीजिएगा, ई का तो जेंडर क्लियर था, ये एक पुरुष है। डी पुत्र है तो ये दूसरा पुरुष है, ये पुत्री है पुरुष नहीं होगी, ये पत्नी है पुरुष नहीं होगी, ये सास है पुरुष नहीं होगी। तो कितने मेल हैं, पुरुष कितने हैं, 2। हमारा आंसर 2। क्लियर है। एंड द लास्ट वन, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी का ई से क्या संबंध है, किसका, सी का। सी कौन है, मेरी बेटी है, ये तो मेरी बेटी निकल गई। किससे पूछा जा रहा है, ई से, तो ई तो हम ही है ना, तो हम अपनी बेटी को क्या बोलेंगे, तो हम अपनी बेटी को, क्लियर, हम अपनी बेटी को डॉटर ही बोलेंगे, बेटी ही बोलेंगे। मतलब हमारा आंसर हो गया डॉटर। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया गया कोडेड ब्लड रिलेशन का, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। क्लियर है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यदि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस कंफ्यूजन को लिखिए, उसका डाउट क्लियर कराया जाएगा। और पिछला वीडियो ब्लड रिलेशन का जिसने भी नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप लोग हर वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।